हालेलुया। बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह के मुबारक नाम में सारी कलीसिया की सलामती हो। आपके भी सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस के नए आदनामा में से सीखेंगे। नए आदनामा की पहली बुक है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा में से आज हम तिलावत सुनेंगे। बाइबल में यूँ लिखा है, मुकद्दस कलाम में यूँ मरकूम है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। अभी जो बाइबल मुकद्दस में से हमने तिलावत को सुना, इसमें क्या अल्फाज है? मुबारक है वो जो पाक दिल, प्योर हार्ट्स, क्योंकि दिल पाक है। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो क्या करेंगे? खुदा को देखेंगे। वो खुदा को देखेंगे। कई दफ़ा मैं जब इन अल्फाजों को पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बाइबल में तो लिखा है कि खुदा को कोई देख नहीं सकता। तो इसका इन अल्फाजों का एक ये मतलब भी बनता है बेशुमार। इस आयत की तशरीह में से एक ये भी मकसद इसका बनता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा के बड़े बड़े कामों को देखें। खुदा अपनी कुदरत में इंसान को नजर आता है। खुदा अपने मौजज़ात में, जो खुदा मौजज़ात करता है उनमें खुदा नजर आता है। अगर हम गौर से देखें कि ये काम तो इंसान कर नहीं सकता। जैसे लाइक बहुत गर्मी है और कई दफ़ा गर्मी में लोग प्रेयर कर रहे होते हैं कि खुदा बारिश हो जाए, तो फिर बारिश जब होती है आसमानों से तो कभी आप गौर करें कि वो बारिश जो आसमानों से बरसती है इंसान नहीं कर सकता। मसनूई बारिश जो साइंस करती है वो भी एक वक्त में पूरी दुनिया के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन खुदा के अंदर ये कुव्वत है। किस तरह आसमानों के ऊपर पानी जमा रहता है, पानी का वजन भी है। और जब बारिश होती है तो कभी आपने देखा कि जो बूंदें बारिश की गिरती हैं वो कभी इतनी जोर से नहीं आती कि हमारी छतों में सुराख हो जाए। पता चले जी बारिश हुई है तो बारिश की सुराख, ऐसा कभी नहीं हुआ ना। खुदा की कुदरत है, आसमानों से इतनी दूर से पानी आ रहा है लेकिन जब जमीन पर गिरता है तो वो बड़ी सॉफ्टली गिरता है। इसलिए तो लोग नहा भी लेते हैं बारिश में, क्योंकि वो पानी के अंदर इतना जोर नहीं होता। आप वैसे पानी फेंकिए नीचे, आप अगर हाथ रखें तो फील आपको होगा कि पानी का जोर है, उसका वजन है। लेकिन जब बारिश आसमानों से गिरती है तो कभी नहीं हुआ कि बारिश की बूंदों से नुकसान हुआ हो। ये खुदा की कुदरत है। कितने वजनी पानी को खुदा ने अपनी कुदरत से संभाला हुआ है, और जब वो दूर से नीचे आता है तो आहिस्ता 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 आकर तो बड़ी प्यार से जमीन पर गिरता है। ये खुदा की कुदरत है। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, खुदा के बड़े बड़े काम देखेंगे, उसके करिश्मों को देखेंगे। लेकिन जिस हार्ट के अंदर गुनाह होता है, बाइबल हमें बताती है कि वो लोग खुदा की कुदरत को देख ही नहीं पाते। कभी उनके दिल में ख्याल ही नहीं आता कि मैं ख्याल करूं कि मुझे खुदा ने बनाया है, मेरे अंदर जो सांसें हैं ये खुदा ने रखी हुई है। और जिसके हार्ट में गुनाह है वो शख्स दुनियादारी के अंदर रहता है, दुनिया की चीज़ों में रहता है, दुनिया की खोज में। लेकिन जो शख्स दिल के अंदर पाकीज़गी ले लेता है, यीशु के लहू को ले लेता है, बाइबल हमें सिखाती है और बताती है कि वो शख्स खुदा को देखेगा, खुदा का दीदार करेगा। मैं नए अहदनामा में से स्तिफनस के ताल्लुक से पढ़ रहा था। कौन कौन जानता है स्तिफनस के बारे में? स्तिफनस की स्टोरी को कोई जानता है? देख लें, छोटे संडे स्कूल के बच्चे भी। जी बेटे, स्तिफनस एक बड़ा जोशीला यहूदी था जिसने मसीह को कबूल किया, और यहूदी स्तिफनस को सिंगसार करते थे, मार रहे थे कि इसने यीशु को क्यों कबूल किया है, क्योंकि यहूदी लोग आज भी नहीं मानते, मसीहा के ऊपर, मिसाया के ऊपर ईमान नहीं रखते। तो स्तिफनस को जब शहीद किया जा रहा था उस वक्त स्तिफनस यूं कहता है, बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब के अंदर ये स्टोरी दर्ज है। तो अमाल की किताब कभी आप पढ़ें, द बुक ऑफ एक्ट्स में से यूं लिखा हुआ है कि स्तिफनस पाकरू की रहनुमाई से कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूँ और यीशु को बाप के दाहिनी हाथ खड़े में देख रहा हूँ।
आसमान खुला हुआ है। इसका मतलब जो दिल पाक हो जाता है, जिस दिल में मसीह का लहू आ जाता है, वो आसमान को खुला हुआ भी देखता है। जब हेवन खुलता है तो यानी बापाक खुदा की कुदरत जब हमें नजर आती है, तो उसमें से खुदा ही हमें नजर आता है। स्टीफेंस क्या कह रहा था कि मैं आसमान को खुला और यीशु को बाप के दाहिनी हाथ खड़े हुए देख रहा हूं। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में खुदा के मौजज़ात हमें नजर आए हमारी जिंदगियों में, तो इसके लिए हार्ट का पाक होना बड़ा जरूरी है। और हार्ट हमारा कंप्लीट उस वक्त पाक होता है जब हमारी सोच में भी गुनाह नहीं होता है। जी बेटे, जब हमारी सोच में भी गुनाह नहीं होता, जब पॉजिटिव हम सोचते हैं, जब हम पॉजिटिव चीजें देखते हैं। कई दफा आपकी जब आंखों के अंदर पॉजिटिविटी होती है, ईयर्स के अंदर पॉजिटिविटी होती है, तो आप गलत भी चीज देखकर आप कहेंगे ये ठीक है, ठीक है, आप उसकी तरह मुतासर नहीं होंगे, आप उसे छोड़ेंगे। लेकिन अगर एक शख्स जिसकी आंख या कान में गुनाह है, दिल में गुनाह है, वो गलत चीज की तरफ वो शख्स बढ़ता जाएगा। लेकिन जिसके दिल के अंदर पाकीज़गी है, वो गलत चीजों से, गलत ख्याल से, गलत सोच से वो शख्स भागेगा। वो कहेगा कि गलत है, जीसस ने मुझे मना किया हुआ है, ऐसे ही। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की कुदरत को देखें, खुदा के बड़े बड़े मौजज़ात को देखें, इसके लिए हार्ट का पाक होना बड़ा ज़रूरी है। जीसस ने एक दफ़ा शागिर्द मना कर रहे थे, बच्चे छोटे बच्चे थे, वो तंग में भी करते हो, वहाँ पर शोर डालते हो, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं उनकी एज होती है इस तरह की कि उनकी एज में शरारतें भी शामिल होती हैं। तो जब शागिर्दों ने मना किया तो जीसस ने क्या बोला? जी, बच्चों को मना ना करें, मेरे पास हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों को मना ना करो, बल्कि इन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही की है। क्यों जीसस ने ये अल्फाज बोले? इसका क्या मतलब है भाजी? आसमान की बादशाहत में सिर्फ बच्चे जाएंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जाएंगे, क्योंकि ये पाक होते हैं। नहीं, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ बच्चे जाएंगे, असि बड़े नहीं फिर जाएंगे? ये बड़े क्यों नहीं जाएंगे? बड़ी खूबसूरत आंटी ने कहा कि बेसिकली खुदा जीसस वहाँ पर सारी जमात को समझाना ये चाह रहे थे कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाहत ऐसा नहीं की है। यानी जैसे इनके दिल प्योर है, पाक है, पाक दिल है, इस तरह के पाक हार्ट जिस शख्स के अंदर होगा, आसमान की बादशाहत उस शख्स के लिए। बच्चों के दिल पाक जीसस ने देखा, निगाह की, जीसस ने कहा इन्हें मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। हर वो बेटी बेटा जिसका दिल बच्चों की तरह पाक हो जाएगा, जो अपने आप को बच्चों की तरह बना लेगा, तो जीसस कहते हैं कि आसमान की जो बादशाहत है वो उस शख्स की हो जाएगी। एक और चीज़ बच्चों में अदा बड़ी प्यारी होती है। बच्चों को कई दफ़ा आप झिड़क भी लें ना, झिड़क लें, दोबारा फिर से वो आपके पास आएंगे। ये आप कभी प्रैक्टिकल करें। कई दफ़ा माँ या बाप गुस्से से बच्चों को झिड़कता है या कई दफ़ा डांटता है, कई दफ़ा पेरेंट्स उनकी पिटाई भी हल्की फुल्की कर देती है। कुछ देर के बाद वक्ती तौर पर बच्चे रोएंगे भी, शायद उन्हें दर्द हो रहा होता है, ऐसे ही है। लेकिन कुछ देर के बाद वही बच्चा दोबारा माँ की गोदी में चले जाता है, भूल जाता है, वो सारी डांट भूल जाता है। यहाँ पर मैं कई दफ़ा बच्चों को झिड़कता, कई दफ़ा गाइड बेसिकली हम कर रहे होते हैं ना, तो फिर मैं फील करता हूँ कि वो तो वक्त गुजर जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे फिर मैं फील करता हूँ वही बच्चे दोबारा से खुदा की हजूरी में और पुरानी बातें वो भूल जाते हैं। ऐसी सोच खुदा को बड़ी पसंद है। और बड़ों के गिले जो होते हैं ना, वो सालों साल चलते हैं। बड़ों के जो गिले होते हैं वो सालों साल चलते हैं। इतनी उनके अंदर नफरत पाई जाती है, हार्ट के अंदर नफरत पाई जाती है कि बस मैं तेनों बुलाना ही नहीं, मैं अपनी फूफी नूं नहीं बुलाना, मैं अपनी मासी नूं नहीं बुलाना, मैं अपनी दादी नूं सलाम नहीं करना, मैंने अपने दादे को। कई दफ़ा तो बच्चे माँ बाप से रूठ जाते हैं, बड़े बड़े भी ऐसे ही हैं। लेकिन बच्चों के अंदर मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि बच्चे गिले शिकवे को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बड़े नहीं करते।
تو مسیح چاہتا ہے کہ ہمارے دل پیور ہو جائیں، پاک ہو جائیں. پاک دل کے اندر کبھی بھی کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی. پاک ہارٹ کے اندر کبھی بھی کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، بلکہ ہر شخص کے لیے پاک دل سے دوسروں کے لیے بھلائی نکلتی ہے. خدا بھلا ہے اور وہ اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے. ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جو، جی بیٹی بتائے گی، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کیوں جی، کیونکہ وہ خدا کو جی کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. تو جس بچے یا بڑے کا دل پاک ہو جاتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے، خدا کے معجزات کو دیکھتا ہے، خدا کی قدرت کو دیکھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خدا اسے پسند کر لیتا ہے. خدا کی نگاہ اس کے اوپر آ جاتی ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے اور سب دعا کریں گے.